हाय वेलकम। मेरा नाम भीम ठाकुर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट निकालने के लिए हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाते ही एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद सारे प्रिंट मतलब वर्कशीट के सेटिंग्स दिखाई देंगे यहाँ पे। तो इस सेटिंग को हमें अच्छे से सेट करना है जिससे कि ये हमारा प्रीव्यू पेज दिखाई दे रहा है। यही प्रीव्यू पेज हमारे प्रिंट में आने वाला है। तो एक-एक करके देखते हैं कि सारे ऑप्शंस अभी जैसे मैंने कुछ ऑप्शंस लिख रखे हैं यहाँ पे कि हमें कौन-कौन से ऑप्शंस देखने हैं प्रिंट निकालते समय। तो पहला देखते हैं प्रिंट एक्टिव शीट। इसका मतलब होता है कि हमारे जो ये शीट है जैसे कि 7 नंबर का शीट है, ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है जो हमें दिख रहा है, जिस पे हमारा कर्सर है, ठीक है? तो अब ये वाले शीट पर अगर मैं प्रिंट निकालता हूँ, तो मुझे प्रीव्यू में वही शीट दिखाई देगा 7 नंबर का, ठीक है? सपोज़ मान लेते हैं मैं अब 6 वाले में क्लिक करता हूँ, जो कि फीचर्स वाले हमारा वीडियो था लास्ट, इस पे फाइल्स पे क्लिक करके प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू एक्टिव वाली शीट दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, तो अब एक काम करते हैं, सारे शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे नहीं करते, 3-4 ही कर लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ठीक से समझ सकें। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ कि 8 शीट्स टोटल सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली 8 शीट सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 8 पेजेस में वो कन्वर्ट होके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको और अच्छे से सेटिंग करके सारे प्रिंट को प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं और किस तरह से हम ये सेटिंग्स का यूज़ करें और जिससे जो कंटेंट है एक्सेल के वो प्रॉपर एक शीट में आए जिससे हम जब प्रिंट करें पेपर में तो वो प्रिंट प्रॉपर एक मार्जिन के साथ में आए। तो हमारा पहला सेटिंग यहाँ पे प्रिंटर चूज़ करना होता है कि प्रिंटर कौन-सा चूज़ करना है हमें। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर आपके अटैच होंगे। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रिंटर यहाँ पे अटैच नहीं है। ये एक ऑप्शन होता है कॉपीज़ का कि सपोज़ आपको जो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, इसके कितने कॉपी चाहिए? 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो उतने आपको यहाँ पे कॉपीज़ एक ही शीट के मिलेंगे, जैसे आप प्रिंट करते हो। उससे पहले सेटिंग कर लिया जाए। तो सेटिंग में जैसे प्रिंट एक्टिव शीट यानी कि जो एक्टिव है उसी को वो प्रिंट करेगा, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। प्रिंट एंटायर वर्कशीट का मतलब होता है कि जितने भी वर्कशीट के अंदर आपके शीट्स है, सारे शीट्स को प्रिंट करने के लिए वो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 15 स्लाइड्स दिखा रहे हैं। स्लाइड मतलब प्रीव्यू यानी कि हमारे शीट्स। तो जैसे अभी मैं 2-3 यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो का एक्सेल शीट है। सेकंड वही आगे बढ़ रहा है पेज, सेटिंग नहीं है इसमें प्रॉपर, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है? इसके हेडिंग्स आधी आई है, आधी नहीं आई है, तो ये सारे सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन यानी कि आपने जितने भी शीट सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ़ वही प्रिंट के लिए आएँगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे ब्लैंक-ब्लैंक आ रहे हैं क्योंकि प्रिंट सिलेक्ट उतना हुआ ही नहीं है। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितना भी आपको प्रिंट करना है, सिर्फ़ उतना ही सिलेक्ट करो। तो सपोज़ मैं सिर्फ़ इतना सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और इसे प्रिंट ऑप्शन पे जाकर प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन ऑन है, तो अब देखो इतना ही दिख रहा है और बाकी कहीं पे कुछ नहीं दिखेगा। ओके? अब एक काम करते हैं, हम पूरा वर्कबुक लेते हैं एक साथ में ताकि हम प्रिंट को अच्छी तरह से समझ सकें कि प्रिंट किस तरह से एक्सेल में काम आते हैं और किस तरह से उसकी सेटिंग किया जाता है। तो हम अभी प्रिंट एंटायर वर्कबुक रखते हैं और यहाँ पे सेटिंग करते हैं। जैसे और इसका मतलब होता है पेजेस, मतलब आपको कितने पेज से लेके कितने पेज तक आप
को कॉपी निकालनी है, यानी कि प्रिंट करना है। ठीक है? सपोज़ यहाँ पे 1 से लेके 15 पेजेज़ है। अब मुझे 1 से लेकर सिर्फ़ 5 पेज ही चाहिए प्रिंट में। तो मैं जब प्रिंट यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो ऑटोमैटिकली मेरा सिर्फ़ 15 में से 5 पेज ही प्रिंट होंगे, बाकी के पेज प्रिंट नहीं होंगे। इसीलिए ये ऑप्शन दिया जाता है। कोलेटेड, कोलेटेड और अनकोलेटेड का मतलब होता है, कोलेटेड का मतलब जैसे कि हम बुक बुक में देखते हैं ना कि आगे और पीछे दोनों तरफ हमारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ होता है। तो कोलेटेड में इस तरह से पेजेस में आएँगे कि आपको आगे भी लिखा होगा और जो सेकंड पेज है वो उसी पेज में सेकंड दूसरी तरफ में आएगा। और अनकोलेटेड का मतलब है कि एक ही साइड पेज में हमारा प्रिंट आएगा, दूसरा साइड ब्लैंक होगा। ठीक है? अभी मैं फ़िलहाल कोलेटेड रखता हूँ। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब होता है कि हॉरिज़ॉन्टल इस तरह से, हॉरिज़ॉन्टल में दिखाई देगा और मतलब वर्टिकल में दिखाई देगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है और लैंडस्केप का मतलब होता है कि वर्टिकल, ये हॉरिज़ॉन्टल में दिखाई देता है। लैंडस्केप का मतलब हॉरिज़ॉन्टल, मतलब कि पेज को हम, अगर कोई पेज हमारा ब्लैंक पेज है, तो उसे हम उल्टा करेंगे, मतलब एक 90 डिग्री में क्रॉस करेंगे, तो इस तरह से पेज आएगा। फिलहाल मैं पोर्ट्रेट पे रख देता हूँ। यहाँ पे पेज के सेटिंग के लिए आपके पास सपोज़ कोई प्रिंट है, जिस अगर आपको पेजेस ए4 पेज यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ए4 नॉर्मली लेटर्स के लिए होता है। आप ए5 यूज़ कर रहे हो, ए3 यूज़ कर रहे हो, स्टेटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन चूज़ कर सकते हो प्रिंट देने के लिए। नॉर्मल मार्जिन्स दे सकते हो कि कितने मार्जिन के बाद आपका कंटेंट दिखाई दे। जैसे मैं ये नैरो चूज़ करूँ, तो मुझे हो सकता है कि और भी ज़्यादा कंटेंट दिखाई दे। नहीं दिखाई दिया, बट पेज में कंटेंट जो है वो एडजस्ट हुआ है। तो इस तरह से हम सेटिंग करें और अपना पेज को सेट कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं नॉर्मल रखता हूँ और आपको ये पूरी तरह से सेट करके दिखाता हूँ एक ही पेज में किस तरह से हम पूरे अपने डिटेल्स को ला सकते हैं। अभी यहाँ पे फ़िलहाल पूरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे नो स्केलिंग होता है जो कि 100% पे, मतलब जो शीट में दिख रहा है वही शीट आपका प्रिंट में दिखेगा। फिट शीट ऑन वन पेज, यानी कि एक पेज में ही आपका जो कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। आप देख सकते हो पूरा कंटेंट अभी दिखाई दे रहा है, बट वो छोटे में दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि वो एक पेज में सिलेक्ट हो रहा है। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। अब मैं इसको नो स्केलिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे, जो नहीं कॉलम इसमें आ रहे हैं पेज 1 में, वो सारे कॉलम्स पेज 1 में दिखाई देंगे। यहाँ पे सारे कॉलम्स आ गए जो भी यूज़ हुए हैं, वो सारे कॉलम आपको प्रिंट में दिखाई देंगे। सेम फिट ऑल रोज़ ऑन वन पेज। ऑलरेडी सारे रोज़ तो इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि रोज़ ऑलरेडी है। इसीलिए इसमें कॉलम्स भले नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी उसने कंसीडर नहीं किया उसे, क्योंकि हमें ऑप्शन चूज़ किया है कि रो सारे दिखाई दें, जो भी यूज़ हुए। ठीक है? तो मैक्स टू मैक्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप डेटा सेट करो, तो फिट शीट ऑन वन पेज पे क्लिक करके करो, तो आपको ये काफ़ी अच्छा दिखाई देगा और सारे कंटेंट्स आ जाएँगे इसके अंदर। और इसके सेटिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है? इसी तरह से फिर और भी इस पे एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको डिटेल में दिखा और भी इसके आगे के बताऊँगा कि किस तरह से आप प्रिंटिंग का यूज़ और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो पेज को निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए।